नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं नीलू, मेरे साथ है मेरे सहयोगी शीनम। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में आपसे कुछ देर में चर्चा शुरू होगी। थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है चर्चा। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जिसमें राहुल गांधी चर्चा की शुरुआत करने वाले हैं। तो अब से कुछ देर में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होने वाली है। शुरुआत विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी करने वाले हैं। शुरुआत उनकी तरफ से ही किया जाएगा, इसलिए सबकी निगाहें उनके ऊपर है। सदस्यता लौटने के बाद पहली बार अविश्वास प्रस्ताव में राहुल गांधी सबसे शुरुआत में ही बोलेंगे। प्रस्ताव पर चर्चा राहुल गांधी की बातचीत से ही शुरू होगी, उनकी तरफ से रखे अपने वडिट की तरफ से ही शुरू होगी। इसलिए इंतजार राहुल गांधी के बोलने का और अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होने का किया जा रहा है। तो कुछ देर में ही अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा शुरू होने वाली है। थोड़ी देर का और इंतजार। 2 दिनों तक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होती रहेगी और सबसे अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर अपना वक्तव्य रखेंगे। और इसी अविश्वास प्रस्ताव पर बातचीत करने के लिए दिल्ली से अनूप गुप्ता हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अनूप जी, अविश्वास प्रस्ताव की कुछ देर में शुरुआत होने वाली है और सबकी निगाहें इस बात पर कि अविश्वास प्रस्ताव की शुरुआत राहुल गांधी करने वाले हैं, क्योंकि संसद सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी इस अविश्वास प्रस्ताव में शामिल होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन अब सदस्यता वापस आ गई, अब राहुल गांधी के बोलने का इंतजार। बिल्कुल, देखिए थोड़ी ही देर के बाद लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा की शुरुआत होगी। और जिस तरीके से कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है, खासतौर पर राहुल गांधी इस चर्चा की शुरुआत करेंगे, तो ऐसे में एक नया उत्साह जो है वो कांग्रेस की तरफ से देखने को मिल रहा है। क्योंकि 2 दिन पहले ही राहुल गांधी की सदस्यता जो है वो बहाल की गई है। तो बहुत बड़ी कह सकते हैं कि बड़े तरीके से कांग्रेस इसको दिखाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि ठीक नो कॉन्फिडेंस मोशन से ठीक पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई थी। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन बताया है। यानी कि एक रूपरेखा तैयार कर दी है कि किस तरीके से इस इंडिया गठबंधन को बीजेपी और सत्ता पक्ष देख रही है। ऐसे में देखना लाजमी होगा कि जब चर्चा की शुरुआत होगी तो किस तरीके से विपक्ष की तरफ से किन किन मुद्दों को उठाया जाता है। क्योंकि मणिपुर के मसले पर जरूर कहा जा रहा है कि सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी सरकार को, लेकिन दूसरी तरफ हो संभावना है कि दूसरे भी मसले पर राहुल गांधी और जो कांग्रेस के तमाम जो नेता जो वक्ता होंगे वो सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष भी तैयार है। सत्ता पक्ष ने भी अपने पिटारे में कई मुद्दों को वो रखे हुए हैं। खास तौर पर जो बीजेपी शासित राज्यों में जिस तरीके से महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं हुई है या तमाम भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं विपक्ष को घेरा जाएगा। तो ये देखना लाजमी होगा कि किन किन मुद्दों पर बातचीत की जाती है। लेकिन अगर राहुल गांधी मणिपुर के मसले को अगर वो उठाते हैं तो सूत्र बता रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह आज ही इंटरवीन करेंगे और तमाम आरोपों का सिलसिलेवार जवाब अमित शाह आज ही सदन में देंगे। जी बिल्कुल अनूप, एक और जानकारी मिल रही थी कि 10 अगस्त को जैसे कि प्रधानमंत्री भी इस पर जवाब अपना दाखिल करेंगे अगर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा होती है। तो क्या ये समझा जाए कि विपक्ष का मकसद यहां पर सिर्फ इतना है कि प्रधानमंत्री मणिपुर के मुद्दे को लेकर सदन में बोले, क्योंकि ये जाहिर है आंकड़ों के आधार पर कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है लेकिन सत्ता पक्ष पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। देखिए, आपको बता दूं कि 2018 में भी नरेंद्र मोदी और तत्कालीन केंद्र सरकार के खिलाफ जो है वो विपक्ष की तरफ से नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के हर मुद्दे का जवाब उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से दिए थे और एक बड़े मार्जिन से उस समय नो कॉन्फिडेंस मोशन में सत्ता पक्ष को जीत मिली थी। जाहिर सी बात है कि आज भी जिस तरीके से ये 3 दिन तक चर्चा चलेगी, जिन जिन मुद्दों को विपक्ष उठाएगा
उन सभी मुद्दों पर सिलसिलेवार तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जवाब आएगा। और एक तरह से कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष और खास तौर पर बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। लेकिन खास तौर पे अगर मणिपुर के मसले को विपक्ष लगातार उठाएगी तो इसका जवाब जो है इंटरवीन के तरीके से गृह मंत्री अमित शाह देंगे, जो कि शुरुआत से कहते आ रहे हैं कि इस मुद्दे पर जवाब जो है गृह मंत्री की तरफ से आएगा। यानी कि स्पेसिफिक तरीके से मणिपुर के मसले पर जवाब जो है वो गृह मंत्री देंगे और तमाम सभी मुद्दों पर जो जवाब है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया जाएगा। देखिए अनूप, हालांकि राहुल गांधी आज बोलने वाले, शुरुआत होने वाली है, सदस्यता लौटी है, कांग्रेस में पूरा उत्साह है, बाकी लोग भी बड़े उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। सत्ता पक्ष को भी पता है कि कहीं से उनकी कुर्सी नहीं जाने वाली है और वो अपनी बातें भी पूरी तरह से रखने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मणिपुर मामले पर लगातार सरकार को कांग्रेस घेर रही है और सरकार भी लगातार विपक्ष को घेर रही है। आपसे कुछ देर पहले जो बैठक हुई है प्रधानमंत्री मोदी के साथ संसदीय दल की, उसमें भी उन्होंने कहा कि कल हम जो प्रस्ताव लेकर आए थे उसमें हमें जीत मिल गई है और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि आगे भी हमें जीत मिलेगी। यानी कि आधी जीत तो वहीं हो गई है और वो कहीं ना कहीं निशाना उनकी 2024 को भी लेकर था। देखिए, इस बात को समझना होगा कि विपक्ष आखिर जोर क्यों दे रहा है, क्योंकि अगर सिर्फ मणिपुर मसले पर अगर चर्चा विपक्ष की तरफ से होता तो सरकार लगातार कह रही थी कि हम इस मसले पर चर्चा को तैयार है। सिर्फ जो इसका मकसद है कि संख्या बल दिखाना कि जो इंडिया गठबंधन है उसके साथ कितने संख्या बल हैं और फिर इधर जो एक एनडीए बना हुआ है उसमें कितना संख्या बल है, तो एक तरह से शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा।